राजधानी देहरादून के लेखक गांव थानों में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर अटल स्मृति व्याख्यान माला कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम धामी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अटल प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रभक्ति, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मानवीय मूल्यों का जीवंत प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का देवभूमि उत्तराखंड से आत्मीय और गहरा लगाव रहा है। उनके नेतृत्व वाली सरकार ने ही उत्तराखंड राज्य की स्थापना कर हमारे वर्षों पुराने सपनों को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया। इसके आगे सीएम धामी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के ध्येय के साथ निरंतर कार्य कर रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। व्याख्यान माला के माध्यम से अटल जी के जो कालजयी विचार हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, राष्ट्रीय भावना, उनको युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत सार्थक प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही इस व्याख्यान माला में उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनकी दूरदर्शिता पर और उनकी तीव्र जो निर्णय लेने की क्षमता थी और उसके समकालीन जो भी संदर्भ थे, उनको प्रस्तुत करके हमारे नई पीढ़ी को, नवोदित, उदयमान, जिनको देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाना है, विभिन्न विभिन्न दायित्वों, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है, उन सभी को राष्ट्र भावना, राष्ट्र सेवा के पथ पर अग्रसर करने का कार्य भी किया जाएगा। और इस विशिष्ट कार्यक्रम की परिकल्पना और श्रद्धेय अटल जी के व्यक्तित्व और विचारों पर मुझे भी आप सबके बीच में, चूंकि आज ऐसा संजोग पड़ गया कि उसी समय जो समय यहाँ दिया हुआ था, उसी समय पर आज जो सांसद खेल महोत्सव था, वो उसके कार्यक्रम में भी हम सब लोगों को आज प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ना था। एक ही समय हो गया और मैं बड़ा असमंजस में था। फिर चूंकि जो हमसे बड़े होते हैं, हमसे ज्यादा जिनका अनुभव होता है, तो वो सब रास्ता निकाल लेते हैं और निशंक जी ने उसका रास्ता निकाल लिया। उन्होंने कहा कि जो है तो मैं थोड़ा इसलिए विलंब से आया, अन्यथा मुझे भी पहले ही सत्र में यहाँ पर रहना था।